अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये खूबसूरत विचार थे एपीजे अब्दुल कलाम के। एपीजे अब्दुल कलाम जो सन 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और जो प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत थे। कलाम सर के विचारों ने न सिर्फ बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाई, बल्कि उनके विचारों ने युवाओं को भी बहुत प्रेरित किया। अगर आपको बड़ा बनना है तो उसकी शुरुआत सपने देखने से ही होती है। ऐसा ही एक सपना कलाम सर देखा करते थे और वो सपना था आसमान में ऊंचा उड़ने का। आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर कलाम सर को खुद भी आसमान में ऊंचा उड़ने की इच्छा होती थी। दोस्तों, कलाम सर के बचपन में एक फेवरेट टीचर हुआ करते थे जो उन्हें बहुत प्रभावित करते थे। उनके टीचर उन्हें बचपन से ही बहुत इंस्पायर करते थे। दोस्तों, कलाम सर का पैशन क्या था और वो कैसे डेवलप हुआ, जानेंगे बचपन की उनकी एक घटना से। ये बात उन दिनों की है जब कलाम सर 5th स्टैंडर्ड में थे। एक बार उनके टीचर सुब्रमण्यम सर की क्लास चल रही थी। क्लास में वो बच्चों को ये पढ़ा रहे थे कि एक पक्षी कैसे उड़ान भरता है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक ड्राइंग निकाली ताकि बच्चों को समझा सके कि एक पक्षी उड़ान कैसे भरता है। पर बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आया। तब सर ने कहा कि कोई बात नहीं। सर सब बच्चों को शाम में नदी के पास ले गए ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सके। उस शाम सब वहाँ पहुंचे तो वहाँ हजारों पक्षी उड़ रहे थे। तो समझाया कि पक्षी अपने पंखों की सहायता से कैसे उड़ान भरता है। सर की इस प्रैक्टिकल क्लास से बच्चों को वो टॉपिक समझ आ गया। कलाम सर अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि एक इंसिडेंट ने उन्हें बहुत इम्पैक्ट किया और उन्होंने वही से अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। ईयर 1956 में फिजिक्स में अपने ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, मगर इस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में उनकी बहन ने उन्हें सपोर्ट किया और अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी ताकि कलाम सर आगे पढ़ सके। कलाम सर ने तब सोचा कि वो पढ़ाई में इतनी मेहनत करेंगे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिले और टाइम आने पर उनकी बहन की ज्वेलरी छुड़वा सके। जब कलाम सर अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे तो उन्हें और उनके 4 पार्टनर को एक प्रोजेक्ट दिया गया। कलाम सर का यहाँ एयरक्राफ्ट डिजाइन का काम था। ऐसे ही कॉलेज के एक डायरेक्टर ने एक दिन उनकी प्रोग्रेस देखनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं थी। ये देखकर कॉलेज के डायरेक्टर बहुत नाराज हुए। कलाम सर ने प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिन मांगे। कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा बस 3 दिन मिलेंगे और ये भी कहा कि 3 दिनों में तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएंगी। कलाम सर ने ना 3 दिनों तक अच्छे से खाना खाया, ना 3 दिनों तक सोए। वो अपनी सुध-बुध खो चुके थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रोजेक्ट पर ही था और उन्होंने प्रोजेक्ट बना भी लिया। और ये देखकर कॉलेज के डायरेक्टर इतना खुश हुआ कि उन्होंने कलाम सर को गले लगा लिया। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद कलाम सर को 2 जगह से इंटरव्यू कॉल आए। एक था इंडियन एयरफोर्स से एज अ पायलट के लिए और दूसरा कॉल उन्हें आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से। कलाम सर ने दोनों इंटरव्यू दिए। कलाम सर तो बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें इंडियन एयरफोर्स से पायलट के जो रिजल्ट आए थे वो देखना चाहे। फाइटर पायलट के लिए 25 लोग आए हुए थे, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 8 थी और कलाम सर की रैंक 9वीं थी। कलाम सर ने जब ये देखा तो वो अंदर तक टूट गए थे, मगर उन्होंने खुद को संभाला और दिल्ली आ गए। दूसरा इंटरव्यू कॉल जो उन्हें आया था तो उन्होंने उसके रिजल्ट देखे और उनका सिलेक्शन एज ए सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट DRDO में हो गया था। दोस्तों, जब कलाम सर ने इसरो की शुरुआती टीम को ज्वाइन किया था तो उन्हें इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने और उनकी टीम ने 10 साल तक SLV-3 के ऊपर काम किया, मगर ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो उसने अपनी पहली स्टेज तो पार कर ली, मगर दूसरी स्टेज में वो फेल हो गया। इसके बाद इस फेलियर की जिम्मेदारी सतीश धवन ने अपने ऊपर ली और कहा अगले साल हम फिर कामयाब होकर दिखाएंगे। और अगले साल ये सैटेलाइट उड़ा और इस बार कोई चूक नहीं हुई और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, कलाम सर ने ना सिर्फ रॉकेट लॉन्च किए बल्कि इंडिया के लिए बहुत सारी मिसाइल भी बनाई। कलाम सर का स्वभाव बहुत ही शांत और प्यार भरा था। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। विश यू ऑल द बेस्ट।